हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं। उसी कॉन्सेप्ट के सीरीज़ के तहत आज फिर एक से कुछ चीज़ें लेकर आया हूं। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। जो आपका गुड बिल्डिंग स्टोन है ना, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने आया हूँ कि आपके एक अच्छे एक स्टोन जो आप अपने घरों पर यूज करते हैं, आप सबको पता है कि ये जो स्टोन है, देख रहे हो 500-500 साल तक आज तक चलते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डिफेक्ट जो होते हैं ना, वो थोड़ा कम होते हैं। ब्रिक वगैरह तो देखो कि उसमें क्रैक या लोंदा वगैरह बनते बनते सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या होता है। गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर कहानी बताऊँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे क्या क्या है। और यहाँ पर सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो मैं बता दूँ ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव में चीज़ें पूछी जाएंगी। और देखिएगा क्या पूछी, जैसे मैं बताऊँ कि क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 मेगापास्कल। यही तो मैं बोला कि गलती कहाँ हो गई। मतलब आपके स्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी, वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 100 मेगापास्कल से। किससे? 100 मेगापास्कल से। और आपको पता है आपकी ब्रिक की कितनी होती है? आपकी ब्रिक की कितनी होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक की तो 10 मेगापास्कल होती है, 10.5 मेगापास्कल होती है। फर्स्ट क्लास हम यूज नहीं करते, यूज क्या करते हैं? सेकंड क्लास यूज करते हैं, 7.5 मेगापास्कल। अब बताओ इसके कंपैरिजन में कितने गुना बड़ा है। तो इस वजह से इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात याद रखिएगा, टफनेस इंडेक्स शुड नॉट बी लेस देन। इसका टफनेस इंडेक्स कितना? टफनेस इंडेक्स आपके एग्जाम में पूछ लेता है। आपके गुड बिल्डिंग स्टोन में उसकी टफनेस इंडेक्स किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 13, 12, 11, 14। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आधे लड़कों को नहीं पता होगा। मेरे भाई कितना होना चाहिए? आपका 13 से ज़्यादा होना चाहिए। टफनेस किससे मेजर करते हैं? इम्पैक्ट से। किससे? इम्पैक्ट फैक्टर से। और द परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन, देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10%। अगर 10% के ऊपर हो गया तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या इंडिकेट करता है? आपको पता है वाटर एब्जॉर्प्शन क्या इंडिकेट करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन आपका ये इंडिकेट करता है कि उसमें वॉइड्स ज़्यादा हैं। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो मतलब वॉइड्स ज़्यादा हैं। उन्हीं वॉइड्स में तो आप क्या करते हो? पानी को फिल करते हो। आप। और इसके बाद क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 17। कोफिशिएंट ऑफ द हार्डनेस जो आपका होना चाहिए ना, 17 से ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? 17 से ज़्यादा होना चाहिए। भी अब क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा आपके स्टोन की? 2.7। क्या होना चाहिए? 2.7 होना चाहिए। ये भी बात याद रखिएगा। द परसेंटेज ऑफ द वियर इन द एट्रिशन टेस्ट शुड नॉट बी मोर देन 3%। कितना होना चाहिए? 3% से ज़्यादा है। एट्रिशन टेस्ट होता क्या है मैं बता दूं। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने पे बहुत ज़्यादा इसमें बारीकी नहीं निकलना चाहिए, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं निकलना चाहिए। समझ गए ना? वो कितना आपका होगा? वो आपका शुड बी ग्रेटर देन, शुड नॉट मोर देन 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 100 ग्राम में 3 ग्राम उसके पार्टिकल्स निकल सकते हैं, बाकी 97 ग्राम वैसे के वैसे होने चाहिए मेरे भाई। तो आई होप आपको ये यहाँ से आपको 6-7 कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब 6-7 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना, देखिए यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट तो ऐसे डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता, यहाँ पर तो थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट ही डिस्क्राइब किया जा सकता। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने हैं ना मेरे भाई, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। आपको ना इंजीनियर्स अड्डा पे जाके अपने आप को इनरोल करना। जिनको भी अगर ऐसा है कि अड्डा को परचेज करना है तो सीधे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद जेई और एग्जाम के बाद, जेई और एई के बाद यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच के हों तो अपनी स्ट्रीम को चुनना है। और यहाँ पर ना देखिए 6 मंथ वाला अगर आप परचेज करेंगे तो यहाँ 13,500 का दिखा रहा है, लेकिन इतने का नहीं परचेज करना मेरे भाई। मैं एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर Y579 आप जैसे यूज करोगे ना, आपको 3104 रुपये का पड़ेगा। कितने का? 3104 रुपये का पड़ेगा। और अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं, देखिए मैक्सिमम डिस्काउंट सब में बराबर मिलेगा, लेकिन अगर ये कूपन कोड अगर आप यूज करोगे ना तो मेरे गाइडेंस में पढ़ाई होगी। मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। समझ गया ना? कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं ही सॉल्व करूंगा, और इससे ज़्यादा डिस्काउंट तो किसी मिलेगा ही नहीं। और आप मेरा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेड बैच में आइए, 1-2 दिन क्लास करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपके यार दोस्त हो तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं मेरे भाई। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।